कुंभ राशि, चाहे सूरज पश्चिम से उगने लगे लेकिन सावन में इन तीन स्थानों पर भूलकर भी मत जाना, घर में कंगाली छा जाएगी। सावन का पावन महीना आ चुका है, जो आपके मन में खुशियां और उत्साह भर देता है। प्रकृति की हरियाली हर किसी को आनंदित करती है और महादेव इस दौरान आपकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि यही महीना आपको ढेर सारे आशीर्वाद भी दे सकता है, लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक या किसी गलत जगह पर कदम रखना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बर्बादी भी ला सकता है। सावन का यह महीना पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माएं वास करती हैं। चूंकि सावन का महीना महादेव को समर्पित है और हर कोई, चाहे वो भूत प्रेत हो, किन्नर हो, इंसान हो या जानवर हो, सभी महादेव के भक्त हैं। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सावन का महीना जहां सकारात्मकता का दौर शुरू करता है, वहीं नकारात्मक ऊर्जाएं भी अपने चरम पर होती हैं और जागृत हो जाती हैं। सभी महादेव की भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन आपको तीन ऐसे स्थानों पर भूलकर भी पैर रखने से बचना होगा, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में जिस किसी ने भी इन जगहों पर कदम रखा, उसे कंगाली, बर्बादी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ। महादेव वैसे तो बहुत भोले हैं, लेकिन जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उनका क्रोध सब कुछ भस्म कर देता है। यदि आप भूलकर भी सावन के महीने में इन तीन स्थानों पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। पैसों की तंगी, कर्ज की समस्या और परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बेचैनी और तरह तरह की बीमारियां आपको और आपके परिवार को घेर लेंगी। संतान प्राप्ति में बाधाएं आएंगी और आपके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो लोग इन तीन स्थानों पर जाते हैं, उन्हें कभी भी देवताओं की कृपा नसीब नहीं होती और वह हमेशा उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। यह जीवन में तय है कि यदि हमें उन्नति करनी है और कुछ बड़ा हासिल करना है, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद सर पर होना ही चाहिए, नहीं तो हम कितने भी हाथ पैर पटक लें, हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, और जब वही देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो इंसान सड़क पर आ जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है और अपनी जिंदगी में उतारनी है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और भगवान शिव का यह महीना भक्ति का महीना माना जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पैर रखना कष्टदायक होता है, घातक होता है। पहले स्थान के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला स्थान है स्मशान घाट। स्मशान घाट को महादेव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है और यह भूमि उन्हें उनके ससुर ने प्रदान की थी। अब आप सोचिए, क्या कोई दामाद स्मशान जैसी जगह पाकर खुश होगा? लेकिन महादेव इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्मशान शांति का स्थान है और भूत प्रेत उनके दीवाने होते हैं। लेकिन महादेव सबके हैं और आप एक साधारण इंसान हैं। सावन के इस पवित्र महीने में आपको स्मशान घाट पर कदम नहीं रखना है। यह महीना आपको उन्नति की ओर ले जाने वाला है, जबकि स्मशान घाट में तरह तरह की ऊर्जाएं होती हैं। जहां पुण्य आत्माएं भी होती हैं, वहीं पाप आत्माएं भी होती हैं। इससे आपके जीवन में अचानक से मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। आपको बार बार भयानक सपने आ सकते हैं, रात में एकाएक नींद खुल सकती है, दिमाग खराब होकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर डर लगने लगता है, बाधाएं शुरू हो जाती हैं और बुरे प्रभाव आपके पूरे शरीर में, परिवार में बन सकते हैं। इसीलिए सावन के इस पवित्र महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, स्मशान घाट में कदम नहीं रखना है। अपने घर वालों को भी बताइए, जिनके आप शुभचिंतक हैं उनको भी बताइए। स्मशान घाट की ओर देखना भी पाप है और उसके आसपास से गुजरना भी घातक है, वरना आपका जीवन नकारात्मक शक्तियों से भर जाएगा। दूसरा स्थान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा स्थान है तामसिक भोजन और शराब की जगहें। आज के दौर में इंसान पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है। एक समय था जब भारत में गायें पाली जाती थी, लेकिन आज किसी भी घर में गाय जल्दी देखने को नहीं मिलती है। कुछ ही एक लोग हैं जिनके घर में गाय नसीब होती है। हर घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता का एक हिस्सा है। साथ ही पहले के समय में भारत में शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता था, लेकिन आज हर कोई मांस का सेवन कर रहा है, अंडे का सेवन कर रहा है। पहले घरों में मंदिर होते थे और रोज पूजा अर्चना होती थी, लेकिन आज घरों में मैं बताऊं कि ऐसी ऐसी गंदी चीजें हैं जहां पर मदिरा रखी जाती है, अलमारी को मदिरा से सजा
सजा कर रखते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यदि आप ऐसे माहौल में हैं तो मान लीजिए आप किसी कॉलेज में, पूरी तरह से किसी बड़े शहर में माता पिता से अगर दूर रहते हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो पश्चिमी सभ्यता का शिकार होना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ये मेरी बात मान लेना, इससे दूर रहना, इससे बच के रहना। भूल कर भी सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी जगह पर कदम भी मत रखना जहां शराब या मांस मिलता हो या किसी भी तरह का तामसिक भोजन परोसा जाता हो, खाया जाता हो, बांटा जाता हो। ऐसे स्थानों पर जाना आपको बड़े रोग का शिकार बना सकता है और पाप का भागीदार बना सकता है। जब हम मॉडर्न हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े बड़े लोगों को नहीं मानेंगे, हम बड़ी बड़ी अपनी धर्म की मान्यताओं को नहीं मानेंगे, हम बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म की मान्यताओं को भूल जाएंगे। तो क्या मानेंगे, लेकिन हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं है दोस्तों। एक पेड़ तब तक ही हरा भरा रहेगा जब तक उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी और मिट्टी से जुड़ी रहेंगी। ये समझ लो कि जिस दिन जड़ें आपकी कमजोर हो गई, हिल गई या हट गई, टूट गई, कट गई, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा और आप पेड़ की तरह भड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, जिसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो वो पेड़ टूट कर जमीन पर गिर जाता है और पत्तियां बिखर जाती हैं। आपका हाल भी वैसा ही होगा। यदि आप अपनी जड़ों को, अपने माता पिता के संस्कार को भूल गए और सावन के महीने में यदि भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन कर लिया या मदिरा की दुकान पर गए या मांस की दुकान पर गए, तो आपकी जिंदगी रोगों से भर जाएगी मित्रों। आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी उम्र में बड़े बड़े रोग सताएंगे। आप रोग बाधाओं से पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि जिंदगी में वो नहीं होता जो आपने सोचा है, बल्कि वो होता है जो हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है और जो ऊपर वाला सोचता है। और जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इसमें बिल्कुल लेन देन का हिसाब है। आपने बबूल का पेड़ अगर लगाया तो आम नहीं मिलेंगे। जैसा ही आप किसी कांटेदार वृक्ष को रोपते हैं तो उसमें फूल तो आ सकते हैं, लेकिन कांटे तो रहेंगे ही रहेंगे। तीसरी जगह जो है वो है पराई स्त्री या पराई पुरुष का घर, गलत नियत से। चरित्र इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है, और मैं बताऊं कि वो आसमान से जमीन पर भी गिरा देता है। दोनों तरह कर सकता है। चरित्र उत्तम रखोगे तो जमीन से आसमान पे पहुंच जाओगे, चरित्र गिर गया तो उस दिन आसमान से जमीन पे भी गिर जाओगे। राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की ताकत ये चरित्र रखता है। इसका उदाहरण हमें रामायण के युद्ध से मिलता है। राम जी के पास कुछ भी नहीं था, ना अपनी पत्नी थी, ना अपना राजमहल था और ना कोई राजसी शौक। वे वनवास में जीवन काट रहे थे, लेकिन रावण के पास अच्छी पत्नी, सोने की लंका, अच्छे पुत्र, पूरा अच्छा खासा परिवार और राज्य था, सब कुछ था। फिर भी वो राम जी से युद्ध क्यों हारा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? वास्तविकता में रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि उसके पास चरित्र नाम की चीज नहीं थी, मतलब गंदा चरित्र था। और राम जी के पास चरित्र था, मतलब एक सर्वोत्तम चरित्र था, जिससे अच्छा चरित्र आज तक संसार में नहीं हुआ। उनका चरित्र बहुत बलवान था। यहां से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस इंसान ने अपना पैसा खो दिया, उसने समझ लो कुछ खोया ही नहीं, कुछ नहीं खोया, पैसा खोया तो। जिस इंसान ने अपना सम्मान खो दिया, यह समझ लेना कि उसने थोड़ा कुछ कुछ खोया है। लेकिन जिस इंसान ने अपना चरित्र खो दिया, उसने समझ लेना सब कुछ खो दिया, उसके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। सावन के इस महीने में आपको बहुत बहुत सावधानी पूर्वक अपनी नियत को संभाल कर रखना है, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। कोई औरत उनसे मुस्कुराकर बात कर लेती है तो वो रात को सपने में आने लगती है, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान रहने लगती है, बैकग्राउंड में गाने चलने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो अब वही आपकी दुनिया है। चाहे वो औरत शादीशुदा हो या कुंवारी हो, आपको सावन के इस महीने में बहुत सावधानी से काम लेना है। सावन के इस पवित्र महीने में गलत नियत या काम वासना से किसी पराई स्त्री या पुरुष के घर नहीं जाना है, ना उसे देखना है। आपको खुद को यह समझाना होगा कि जिंदगी में एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ढेरों व्रत करते होंगे, चाहे वो 11, मैं बताऊं, 11 आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो या एकादशी का व्रत करते हो, लेकिन पति व्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म, यही व्रत सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। आप इतना ध्यान रखना कि यदि आपने अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाया या बनाने के बारे में सोचा सावन के महीने में,
तो आप उनके घर अगर चले गए इस नियत से, मान लीजिए आपका पहले से ही किसी के साथ चक्कर चल रहा है और सावन के महीने में ऐसी नौबत आ गई कि या तो आप उनके घर चले गए या वो आपके घर आ गई और गलत नियत से गलत कर्म हो गया, तो आपकी जिंदगी बर्बाद होनी तय है। आपके परिवार में भयंकर दरारें आएंगी, आपकी जिंदगी में मानसिक संताप छा जाएगा और आपने जो अच्छे परिवार के सपने देखे थे, आपका परिवार भस्म हो जाएगा। ये बहुत गहरी और बहुत राज की बात मैं आपको बता रहा हूं। पराई स्त्री या पराई पुरुष के घर भूलकर भी मत जाना। यदि सावन के महीने में आपने कदम इस स्थान पर रख दिया, तो समझ लेना कि जिंदगी में बहुत बुरा समय शुरू हो जाएगा। फिर कोई आपको बचा ही नहीं सकता, कोई आपको संभाल ही नहीं पाएगा। यदि सावन के महीने में आपके कदम इस स्थान पर पड़ गए, तो समझ लेना कि जिंदगी में बुरा समय शुरू हो गया है। फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा, कोई आपको संभाल नहीं पाएगा। आप अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को नर्क बना लेंगे। चौथा स्थान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चौथा स्थान है जुआ और सट्टे वाली जगहें। मैं बता रहा हूं कि किन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है और किन स्थानों पर जाने से आप बचें। तो मैं बताऊं कि आपको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ही गहरा ज्ञान है और अगर इसको आप अपना लेंगे तो जीवन आपका संवर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी और आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब हम जिंदगी में पैसा जब आप कमाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर कोई चाहता है उनके घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, सबको अच्छा लगता है। लेकिन वही पैसा जब इंसान दांव पर लगाता है, जुए में सट्टे लगाता है या कहीं जाके वो जुआ खेलता है, तो वो 2 मिनट भी नहीं सोचता कि मैंने इसे कमाने के लिए कितनी मेहनत की है। मैंने इनको लक्ष्मी माता कहा था और वही माता को मैं दांव पर लगा रहा हूं। तो वो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि महादेव ने ही माता लक्ष्मी का विवाह नारायण जी से करवाया था और माता लक्ष्मी उस इंसान पर बहुत प्रसन्न रहती हैं जो महादेव जी की पूजा करता है। तो ये सावन का जो पवित्र महीना है, ये आप जानते हैं महादेव जी को समर्पित है और लक्ष्मी जी को अगर आप दांव पर लगा दोगे, जहां पर जुआ चलता है, जहां सट्टा चलता है, ऐसे स्थानों पर अगर चले गए, ऐसी जगहों पर पैर रख दिया, तो समझ लेना कि आपका पतन शुरू हो जाएगा। इन स्थानों पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो आपकी जितनी भी मेहनत की कमाई है उस पर एक बुरी नजर की तरह लगती हैं और आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मतलब पैसे आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। आपको कहीं पे भी फिर अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे नसीब नहीं होते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान कितने समय में कितना मालामाल हो गया और हम दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी किराए के मकान में रहते हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन एक ढंग की फ्रिज नहीं ले पा रहे हैं, एक ढंग का टीवी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी जिंदगी पर तो धिक्कार है। और फिर मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम भी उस इंसान की तरह 2 नंबर का काम शुरू कर दें। हमारे पास भी पैसा ही पैसा हो जाएगा। हो सकता है शुरुआत में आपके पास थोड़े पैसे आ जाएं, आपको लगने लगे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, काश पहले ही कर लेता मैं, तो आप फिर बड़ी चाल चलेंगे। लेकिन अंत में जब सबसे बड़ा दांव लगाएंगे तभी वो आपके हाथ से जाएगा और जिंदगी में जितना कमाया था सब बर्बाद करके एक क्षण में आप चले आएंगे और लगाने के बाद तो वापस आएगा नहीं। जितना कुछ आपके पास था वो हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होती भी हैं और अगर आप उनका अपमान करेंगे तो सोचो वो कहां से कहां जाएंगी, आपके सपने में भी नहीं आएंगी, आपके पास ठहरने की तो बात दूर है। यदि आप अपनी लक्ष्मी जी को दांव पर लगाओगे, जुआ सट्टा खेलोगे, सावन के इस पवित्र महीने में इस तरह का गलत काम करोगे, तो माता लक्ष्मी आपके पास कदापि नहीं आएंगी, टिकने की तो बात दूर है। जुए सट्टे का मतलब सिर्फ पैसा लगाना ही नहीं होता। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन में भी तरह तरह के गेम खेलते हैं। पैसे वाले गेम जो होते हैं उन पर भी पैसा लगाते हैं, एक टीम बनाते हैं। बहुत से लोग उसमें लूडो खेलते हैं, पता नहीं मतलब कितने तरह तरह के गेम होते हैं जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और लालच दिया जाता है कि आप मान लो 200 रुपए लगाते हो तो 1 करोड़ जीत जाओगे या फिर 10 लाख जीत जाओगे। अरे ऐसे होता वही जीत लेना, 10 बार लगा ले, 10 करोड़ जीत ले जो ऐड कर रहा है उसका। क्यों दूसरे को कह रहे हैं भाई? वही लगाएं 10 बार, 100 100 रुपए, हर बार 2 200 करोड़, मतलब करोड़ 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 रुपए जीतते रहें। दूसरों को कहने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ऐसी जगहों पर ना जाना है, ना ऐसे कामों में संलिप्त होना है। इससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएंगी। पांचवा स्थान है सुनसान खंडहर और पुराने चौराहे।
रात्रि में आपको इनके पास नहीं जाना है। कभी-कभी हम रात्रि के समय दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने निकल जाते हैं। मान लीजिए किसी पुराने खंडहर के पास बैठे हुए हैं, पुराने चौराहे के पास बैठे हुए हैं और गप-सप कर रहे हैं, मतलब मौज-मस्ती में बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी पुराने खंडहर के आस-पास नहीं जाना है, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में अमावस्या भी आएगी और पूर्णिमा भी आएगी। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारी आत्माएँ इस समयांतराल में जागृत होती हैं और ये जो सुनसान खंडहर होते हैं, पुराने चौराहे होते हैं, खुले हुए श्मशान होते हैं, इन पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और दिन की अपेक्षा रात में और ज़्यादा हो जाता है। और उन जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनकी ताकत, उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है रात में, क्योंकि वह सब महादेव जी की पूजा करते हैं। और यदि आप उस दौरान वहाँ चले गए, आपने सोचा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ मैं धूम्रपान करूँगा या दोस्तों के साथ शराब पीऊँगा, वैसे ही नहीं पीना है। और अगर आप चले गए, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद होने के चांसेस हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसी जगह पर कदम भी नहीं रखना है, जहाँ बहुत सारी अनचाही शक्तियाँ रहती हों। जो आपका दिमाग खराब कर सकती हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर सकती हैं और आपको राजा से रंक भी बना सकती हैं। आपको गलत निर्णय लेने में वो अग्रसर कर देंगी, आप गलत निर्णय ले जाएँगे और अपने ही फैसलों से आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, आप बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। भोलेनाथ आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे। आपको मैं बताऊँ, शिव जी का जो मंदिर होता है, वहाँ पर भी बिना नहाए कदम नहीं रखना है। बिना नहाए आपको शिव जी के मंदिर नहीं जाना है। शिव जी के मंदिर तो आप रोज जाइए, सावन भर, और वहां पर जलाभिषेक कीजिए। जल में आप अक्षत डालिए, पुष्प डालिए, जल में आप धतूरा डालिए, बेल के पत्र डालिए, बेर डालिए, ये सब डालिए, लेकिन बिना नहाए कभी कदम भी मत रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर पर पसीना होता है, तरह तरह की गंदगी होती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक अशुद्धि उनके शरीर पर होती है। तो ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में शिव मंदिर में कदम मत रखना। सोच समझ कर नहा धोकर ही शिव मंदिर जाना। आप अपना ध्यान रखना, इन स्थानों से बचिए। प्रतिदिन सुबह स्नान कीजिए, शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके जाप कीजिए। स्वयं भगवान भोलेनाथ धरती पर विचरण करते हैं सावन में, वो आपकी ये सारी चीजें देखेंगे, आपसे प्रसन्न होकर आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दे देंगे। मांस मदिरा से दूर रहिए, तामसिक भोजन से दूर रहिए, रोजाना बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी बात मानिए, उनका कहा मानिए, उनका अपमान कभी मत कीजिए, उनको देवता के समान पूजिए। इस सावन के महीने में दान पुण्य में भी कोई कमी मत रखना, क्योंकि सावन के महीने में गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाना, गरीबों को भोजन कराना, भूखे इंसान को भोजन कराना, ये सब बहुत जरूरी होता है। महादेव को पशुपति नाथ कहा जाता है, वह पशुओं के भी नाथ हैं। जो आप पशुओं की सेवा करते हैं, तो महादेव उससे प्रसन्न होते हैं। तो पशुओं की सेवा भी हमेशा आप करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।